आज 27 जुलाई 2023। आज हमने ट्रेड किया और लगभग 3,000 का प्रॉफिट किया है। हमें सी साइड में एक ये प्रॉफिट मिला है और एक ये लगभग 2,500 का प्रॉफिट सी साइड में है। और पी साइड में हमें ये 1,500 का प्रॉफिट है और ये 1,200 का नुकसान है। ये नुकसान हमने जल्दी ले लिया, एग्जिट कर गए हम इस ट्रेड से। तो हमें लगभग 3,000 का प्रॉफिट रहा हमें। आज हमने ट्रेड कैसे किया? आज हमारा ट्रेड उसी पैटर्न पे था जिस पैटर्न को हमने कल एनालाइज किया था। वो क्या था? अब ये है, देखिए, इसको 15 मिनट्स का चार्ट कर देते हैं। तो हमको देखिए, हमको हमको ये चैनल की अपर लाइन दिख रही थी जिसमें हमें ट्रेड करना था। यानी हमारा मार्केट जो था वो इस लाइन को रेजिस्टेंस बना के चल रहा था। ये सपोर्ट था। अच्छा, सपोर्ट इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि रेजिस्टेंस को ही तोड़ना था। आज उम्मीद ये थी मार्केट को। तो आज हालांकि मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड रहा और मार्केट ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया। पहली कैंडल थी जिसमें बड़ा मूव था, उसके बाद ऑलमोस्ट रेंज बाउंड रहा मार्केट। और हमने पी साइड का एक लॉस बुक किया और एक हमने प्रॉफिट लिया और एक हमने सी साइड के प्रॉफिट बुक किया। तो देखिए, प्राइस एक्शन में अगर ट्रेड करते हैं तो आप प्राइस एक्शन कुछ है ही नहीं। बहुत ही वीक प्राइस एक्शन है जो कि बुलिश साइड में है। हम बुलिश वैसे ही हो गए थे जैसे ही इस लाइन के ऊपर हमारा मार्केट गया था। खुल के नीचे आया, फिर ऊपर क्लोज कर दिया, फिर नीचे आया, आ नहीं पाया इस चैनल में। देखिए, हमारे ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंट जोन था ये हमारे लिए सपोर्ट जोन था, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे लिए पूरा सपोर्ट जोन था। ये हमारा सपोर्ट जोन था और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लाइन थी। ये हमारे डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है। अब मार्केट क्या करता है? मार्केट आज इस सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेता है और ये प्रूव कर देता है कि मार्केट बुलिश है, मतलब बेरिश नहीं है। बुलिश है या नहीं है, लेकिन बेरिश नहीं है। ये इन एक दो कैंडल से ही प्रूव हो गया था। जब पहली कैंडल इतना ऊपर खुल के इतना नीचे जा कर के हैमर टाइप की बंद हुई, तो इस कैंडल ने ही बता दिया था कि मार्केट बेरिश नहीं है। फिर ये इस कैंडल ने थोड़ा डाउट क्रिएट किया जिसको नेक्स्ट कैंडल ने डाउट को दूर कर दिया। फिर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो ये तो पता चल गया था कि मार्केट इज़ नॉट बेरिश। प्राइस एक्शन में सी साइड का मूव आने के चांसेस हैं, लेकिन ये क्लियर होने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप सी साइड में प्रॉफिट गेन कर पाओ। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट होता है। बहुत से लोग सोच रहे होते हैं कि मार्केट गिरेगा और बहुत से लोग सोच रहे होते हैं मार्केट बढ़ेगा। तो उनके सेंटिमेंट के हिसाब से ही सी और पी की वैल्यू बढ़ती घटती है और पी की वैल्यू में चेंज बहुत तेज आते हैं। तो इसलिए सी साइड का मूव हमने तो पकड़ा ही पकड़ा, पी साइड का भी हमने मूव अच्छा पकड़ा था। वो जो 1,200 का हमारा नुकसान है वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने बुक कर लिया।
तो हमारा ट्रेड आज इस सपोर्ट जोन और इस रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट के बेसिस पे हुआ। हमने रिट्रेसमेंट ट्रेड करने की भी कोशिश की, जो कि एक बार सही रही और एक बार थोड़ा गलत हो गई। गलत तो नहीं हुई थी, हमने इसमें 160 में एग्ज़िट किया था, लॉस बुक किया था 160 में, और ये 170 चला गया था कुछ देर में। ठीक है, तो अब कल के लिए मार्केट क्या है? कल के लिए मार्केट अगर आप देखो तो बुलिश है। कैसे बुलिश है? देखिए, मंथली ऑल टाइम हाई कैंडल है, वीकली ऑल टाइम हाई कैंडल है। ठीक है, एक हफ्ते पहले ऑल टाइम हाई क्लोज हुआ है, और ये भी देखिए, ये भी उसी क्लोजिंग के पास की क्लोजिंग है। तो कल वीकली क्लोजिंग है। कल ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेम क्लोज है, सेम क्लोज है। पिछले हफ्ते की कैंडल यहाँ ओपन होकर के यहाँ खुलती है, और इस हफ्ते की कैंडल वहीं क्लोज होती है। तो 2 हफ्ते की कैंडल का क्लोज सेम है। सेम क्लोज को क्या कहते हैं? सेम क्लोज मीन्स काउंटर स्ट्राइक पैटर्न। अब ये क्लोजिंग वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गई है। ये काउंटर स्ट्राइक पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट में। अब इसका मतलब क्या है? इसका असर तो अगले हफ्ते देखेगा अगर यही क्लोजिंग होती तो। लेकिन अभी ये बेयरिश नहीं हुआ है, ये भी बुलिश है। और अगर आप डेली देखोगे तो डेली में इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में क्या बना था? ये बना था बेयरिश हरामी, जिसका मूव हमें इस कैंडल में मिला। ठीक है, अब क्या बन रहा है? अब बुलिश हरामी बन रहा है। बुलिश डेली में पैटर्न क्या है? बुलिश हरामी पैटर्न। ये बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न का कंफर्मेशन कैसे आएगा? जैसे ही ये हाई या कल के क्लोज के ऊपर सस्टेन करता है, वैसे ही ऊपर चला जाएगा। और अगर ये एनालिसिस गड़बड़ है तो परसों का क्लोज या कल के लो के नीचे जाते ही मार्केट नीचे जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 25th की ओपनिंग जो है 46,154, और कल की आज की क्लोज यानी कल की ओपनिंग 46,154, और आज की क्लोज मतलब 46,062। तो अगर कल मार्केट 46,062 से 46,150 के जोन में सस्टेन करता है तो ये पक्का बुलिश है। इसके ऊपर रहने पे ये बुलिश है। और अगर मार्केट इसके नीचे से रहता है तो इसका मतलब ये बेरिश है। तो कल का जो अभी आज का डेली चार्ट पैटर्न है वो बुलिश पैटर्न है, वीकली भी बुलिश है।
तो कल मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो प्राइस एक्शन ऐसे जाएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली कल प्राइस एक्शन ऊपर ही जाएगा। अब देखिए फेड क्या करता है। और दूसरा केस सिनेरियो क्या है, अगर ये 46 के ऊपर सस्टेन करता है और 150 को पार करता है तो ये बुलिश होने के बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। फिर ये एक एक करके हाई निकालता चला जाएगा। और अगर कल गैप डाउन खुलता है फेड न्यूज़ के कारण और इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है तो बड़े फॉल के लिए तैयार रहिएगा। तो बिग फॉल आएगा इस जोन के नीचे, और ऐसा तभी आएगा जब खुलेगा ही नीचे मार्केट गैप डाउन। और अगर कल गैप अप खुला या यहीं खुला और तुरंत शुरू में ही ऊपर चला गया तो मार्केट ऊपर जाएगा और उसका कंफर्मेशन होगा 46 के ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट, ये इसका इंडिकेशन होगा। चलिए, काउंटर स्ट्राइक पैटर्न में, जैसे काउंटर स्ट्राइक पैटर्न क्या होता है कि जैसे वीकली में काउंटर स्ट्राइक पैटर्न है, तो काउंटर स्ट्राइक पैटर्न मीन्स होता है कि सेम क्लोज हो रही है। आम तौर पे ये सेकंड कैंडल के हिसाब का पैटर्न होता है, लेकिन कैसे, अब जैसे देखिए ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल यहाँ खुल के यहाँ बंद हुई और ये कैंडल इतना गैप अप खुलती और वापस यहाँ बंद होती सेम क्लोजिंग पे, ऐसे करके। तो ये क्या बनता, काउंटर स्ट्राइक पैटर्न। अब देखिए काउंटर स्ट्राइक पैटर्न क्या है, तब ये बियरिश पैटर्न है, ये बियरिश पैटर्न है। बियरिश पैटर्न कैसे है कि इतना ऊपर खुला और उस वो ओपनिंग सस्टेन नहीं कर पाया, वापस जो है उसी क्लोज पे आ गया। तो इस कैंडल का पैटर्न ही कंटिन्यू करने के चांसेस होंगे काउंटर स्ट्राइक पैटर्न में। लेकिन ये जो काउंटर स्ट्राइक है ये इनसिग्निफिकेंट काउंटर स्ट्राइक है, क्योंकि दूसरी कैंडल डॉजी है। ये भी वीक पैटर्न होता है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद ये डॉजी कैंडल पहन बनना या ये हैमर टाइप की कैंडल बनना, ये हैमर नहीं फिर हैंगिंग मैन कहलाता है। तो एक तरह से ये वीकली में बेरिश पैटर्न है। कैसे? अब देखिए कई पैटर्न बन रहे हैं। एक तो ये काउंटर स्ट्राइक पैटर्न है जो बेरिश पैटर्न है। दूसरा टॉप पे ये हैंगिंग मैन या डॉजी टाइप की कैंडल बन रही है जो बेरिश पैटर्न है। जो टॉप पे हैमर बनता है उसको क्या कहते हैं, हैंगिंग मैन। टॉप के हैमर को हैंगिंग मैन कहते हैं। हैंगिंग मैन मतलब कि जैसे किसी को फांसी पे लटका दिया गया हो। तो ये भी बेरिश पैटर्न है। और अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के अंदर ये कैंडल, ये क्या है, बेरिश हरामी क्रॉस बन रहा है। ये इतनी, तो वीकली कैंडल, वीकली पैटर्न जो है वो बेरिश है। अब डेली में क्या है, डेली कैंडल पैटर्न बुलिश है, क्योंकि ये बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है। अब दोनों कन्फ्लिक्टिंग है तो कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है ये बुलिश पैटर्न काम करेगा, और इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है ये बेरिश काम करेगा। बिल्कुल सिंपल है। तो वो लेवल क्या है, वो लेवल है 46,100, 46,140। तो 46,000 के ऊपर, 46,050 से 150 के ऊपर सस्टेन करने पे ये बुलिश है। और अगर 45,850 के नीचे सस्टेन करता है तो ये बेरिश है। तो 46,000
46 के ऊपर ये बुलिश है, 45,845 के नीचे ये बेरिश है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुमारो, देखते हैं कल क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा।